हेलो जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो। चैट सेक्शन के अंदर क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ भाई, दिखाई भी दे रहा हूँ। चलो बढ़िया है। एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आवाज आवाज तेज कर दो भैया। आवाज ठीक तो है बेटा। और क्या करूं? तेज कर दूं बस? ठीक है, जल्दी बता दो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? कैसी रही समर वेकेशंस? हाँ भाई बताओ, कैसी रही समर वेकेशंस? सब बढ़िया? सब बढ़िया? कैसा रहा? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड भैया भैया, एकदम बढ़िया। मिस्ड यू, क्या बात है। ओहो, ओहो, क्या बात है। क्या ही बात है। एक बच्चा लिख रहा है भैया, डेली एसएसटी की दो दो क्लास हो रही थी, परेशान हो चुके हैं। साइंस की क्लास चाहिए थी हमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। दिगराज सर ने तुम्हें दो दो क्लास से पढ़ा रहे हैं भाई। बताओ, हद हो गई। इतनी एसएसटी कौन पढ़ता है भला? है, इतनी साइंस नहीं पढ़ते, एसएसटी कौन पढ़ता है इतनी? बताओ भाई। कैसा था? कैसे रहे समर वेकेशन वाले दिन? कैसे रहे जल्दी बताओ। सब सब बढ़िया रहा? कोई इशू तो नहीं आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? है भाई? एसीपी वगैरह करी है नहीं करी है? एसीपी वगैरह करी है या फिर नहीं करी दोस्तों? क्या कह रहे हो? करी है या नहीं करी? नेक्स्ट व्लॉग कब? नेक्स्ट व्लॉग क्या होता है? व्लॉग देखेंगे। व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा क्या भैया आपने? अभी आप घूमने गए थे। आ, एग्जैक्टली तो नहीं करा, है ना। व्लॉग रिकॉर्ड तुम पहले बताओ, शर्ट कैसी लग रही है वाली? तुम पहले बताओ। यार ये वाली शर्ट कैसी लग रही है? एकदम नई नेक्स्ट टॉपर की प्रिंटेड शर्ट कैसी लग रही है? बताओ भाई। टी शर्ट अच्छी है या फिर ये शर्ट अच्छी है? बताओ जल्दी। चैट के अंदर बताएंगे टी शर्ट अच्छी है या फिर ये शर्ट ज्यादा अच्छी है। किसको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? वो जो टी शर्ट में डेली पहनता था, है, या फिर ये शर्ट ज्यादा अच्छी है? शर्ट शर्ट शर्ट, ओके। ओके। अच्छा। आरसीबी भी तो जीत गई फाइनली। फाइनली, है ना। तुम समर वेकेशन के दौरान, है ना, समर वेकेशन के दौरान वो सालों का सपना पूरा हो ही गया, आरसीबी भी जीत गई, है ना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्ट शर्ट ही लिख रहे हैं सब। बहुत सही, बहुत सही। और बताओ, कैसे रहे इतने दिन? याद किया? याद किया या नहीं किया? याद किया तो थोड़ा तो किया होगा। हाँ, क्लासेस थोड़ी सी तो मिस करी होंगी तुमने भी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही क्लास तुमने मिस नहीं करी थी। ऐसा तो नहीं है कि तुम सोच रहे थे कि यार भैया क्लास के बिना ही जिंदगी अच्छी है। नहीं, क्लासेस इंपॉर्टेंट है, मजा तो आता है ना। फन इन्वायरमेंट तो रहता है, इंजॉयमेंट तो होता है, जोक्स और हंसी मजाक भी तो होते हैं, पढ़ाई भी होती है। ठीक है। यस, यस यस यस, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। और आई होप कि अच्छे से आपने समर वेकेशन एंजॉय करा होगा। मैंने भी थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट कर ली थी कुछ दिनों के लिए, है ना। मैं अपनी टीम के साथ केरला घूमने गया हुआ था। कोई स्टूडेंट है यहाँ पर केरला के? अभी फोटोज वगैरह मैं डालूंगा तब आपको दिखाऊंगा मैं, है ना। बहुत बहुत प्यारी जगह है ना। केरला का एक हिल स्टेशन है, तो वहाँ भी घूमने गया हुआ था, बाकी भी जगह थी। तो अच्छी जगह है। तो आप लोगों भी कहीं ना कहीं घूमने गए हो गया, आई होप। आई होप आप भी कहीं ना कहीं घूमने गए होगे। कुछ दिन छुट्टी मिलती है तो एंजॉय करना भी जरूरी है, ठीक है। बाकी तो ब्लॉग ब्लॉग का देखेंगे। बाकी देखेंगे, ब्लॉग वगैरह का कुछ हुआ तो आपको मैं बता दूंगा। अभी के लिए पढ़ाई पे आते हैं वापस से बेटा। पढ़ाई लिखाई करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। पहला मोटिवेशन हमारा वही है ना। बाकी चीजें तो बाद में है, पर पहले हमें पढ़ाई लिखाई करनी है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, चलो आओ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक कर लिया था? लाइफ प्रोसेस खत्म ही हो गया था ना अपना। लाइफ प्रोसेस अपना पूरा खत्म हो गया था। अगर तुम्हें लास्ट याद हो तो मैंने तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ाकर पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस खत्म करा दिया था। करा दिया था या नहीं करा दिया था? जल्दी बताओ। करा दिया था? यस, यस यस, यस।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है ना। तो अब बारी है, अब बारी है, देखो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, आज मैं एसीपी डिस्कशन करने वाला हूं। मुझे पता है आज भी ये मूर्ख बालक इनमें से कोई ना कोई होगा जो कि एसीपी नहीं करके लाया होगा। बेटा सुधर जा, सुधर जा, अभी भी समय है, ठीक है। तो आई होप इन समर वेकेशन के अंदर आपने अपनी बैकलॉग्स को भी कंप्लीट करा होगा, जिन जिनकी बैकलॉग्स बची हुई थी, है ना, और एसीपी को भी कंप्लीट करा होगा, क्योंकि आज हम एसीपी डिस्कशन भी करने जा रहे हैं। पर एसीपी डिस्कशन करने से पहले कुछ, क्या हो गया, ब्लैक स्क्रीन, यहां भी ब्लैक स्क्रीन, ये क्या आ गया, चेक योर केबल्स प्रॉपरली, एक मिनट जरा, केबल्स को प्रॉपरली चेक करें क्या, ग्लिच आ गया, क्लास में एलियन आ गए। एलियन आ गए क्या क्लास में, क्लास में एलियन वेलियन तो नहीं आ गए भैया, हैं, क्लास में एलियन, मैं तुम्हें ऐसे दिख रहा हूं, क्लास में एलियंस तो नहीं आ गए हमारे दोस्तों, दोस्तों क्या लग रहा है तुम्हें, क्लास में एलियंस, कल कल एक वीडियो गई थी, एलियंस तुमने देखी है, कल एक वीडियो गई थी एलियंस के ऊपर, है ना, तुम में से किसी ने देखी है, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, जाकर देखना, जो अपना EXP ऑफ प्रशांत किराट वाला चैनल है, उस पर कल एक वीडियो गई थी, डू एलियन एग्जिस्ट। लग रहा है एलियंस को पता चल गया कि प्रशांत भैया ने एलियंस के बारे में पता लगा लिया, तो अब वो मेरे घर पे अटैक कर रहे हैं बेटा। क्या करूं मैं, कैसे कैसे सही करूं मैं, एलियंस लौट जाओ, ए एलियंस कल आना। ओ एलियंस कल आना, चलो चलो चलो, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें करना है, आज हमें करना है बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एनसीईआरटी में है, बट सिलेबस से थोड़े से बाहर है, पर फिर भी मैं आपको कवर कराऊंगा ही, ठीक है। कुछ येलो बॉक्स भी होते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर येलो बॉक्स हैं क्या भैया, उन येलो बॉक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरा आंसर है नहीं। सीबीएसई बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें साफ मेंशन्ड है इन दी गाइडलाइंस कि येलो बॉक्स इज ओनली फॉर नॉलेज, नो क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम येलो बॉक्स, समझ रहे हो। तो येलो बॉक्स से डायरेक्टली सवाल नहीं आते बेटा, बट फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बताता चलता हूं, राइट, राइट, चल चल, बहुत बढ़िया। अरे तुम्हें हॉलीडे होमवर्क मिला था, हॉलीडे होमवर्क मिला था तुम्हें, तुमने हॉलीडे होमवर्क देखा था, साइंस का हॉलीडे होमवर्क तुम्हें दिया था। देखा था तुमने, चलो भाई उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जोश मीटर, जोश मीटर हाई है, हाई है, बहुत दिनों बाद क्लास है, बहुत दिनों बाद, है ना, बहुत दिनों बाद क्लास है। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 5.2, आ जाओ। देखो मैं सारी एक्टिविटी, भैया सारी एक्टिविटी बता दूं, देखो कोई सेंस नहीं है सारी एक्टिविटी कराने का, वो एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल पूछा जाता है, सिर्फ वो एक्टिविटीज अपन पढ़ेंगे तो उससे भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। सारी एक्टिविटीज करके कोई सेंस नहीं बनेगा, सारी एक्टिविटीज करके कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो भाई 5.2 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, हम एक प्लांट को लेते हैं, हम क्या करते हैं देखना बेटा, एक प्लांट को लेते हैं, ठीक है। टेक टू हेल्दी प्लांट्स विच आर नियरली ऑफ द सेम साइज, हम एकदम बराबर दो प्लांट्स को लेते हैं। अब हम क्या करते हैं देखना, कीप देम इन डार्क रूम, यानी हम एकदम अंधेरे कमरे के अंदर बेटा, किसके अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर उन दोनों को ले जाकर रख देते हैं, प्लांट्स की बात हो रही है बेटा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि अंधेरे कमरे में ले जाकर रख देते हैं। अब क्या हो रहा है, 3 दिन के लिए हमने उनको रख दिया। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, यानी अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट्स के ऊपर अलग अलग ऐसे ग्लास की प्लेट्स रख देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो ग्लास प्लेट्स है ना जो कि यहां पर रखी हुई हैं, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये ग्लास प्लेट। अब हम क्या करेंगे बेटा देखना, मतलब एक तो हमने इनको ऊपर से कवर कर दिया, देखो हमने ऊपर से कवर कर दिया, हमने पहले ऊपर से कवर कर दिया, फिर एक पौधे में हमने, ये जो आप देख पा रहे हो एक प्लेट है, उस प्लेट में हमने कंपाउंड रखा, और वो कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने उसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज अ प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी, वो ना कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्या बोला मैंने, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज अ प्रॉपर्टी
जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी सबको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा, अपने अंदर समा लेगा। आई समझ में बात? चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हमने कवर तो कर ही दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद हम अगर दोनों प्लांट को टेस्ट करेंगे, दोनों प्लांट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक प्लांट ये था, दूसरा प्लांट ये था। डिफरेंस क्या था, एक में है ये KOH और दूसरे में KOH नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, जल्दी बताओ, क्या लगता है? देखो, अगर तुमने ध्यान से सुना हो, ध्यान सुनो, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती थी? फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस करते थे, याद आया, याद आया, याद आया, हाँ। तो अगर KOH इस प्लांट से सारे कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा तो क्या होगा? ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। यस और नो, यस और नो। जबकि ये वाला जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस कर लेगा, है ना? यस और नो, ठीक है। अब जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो होगा क्या कि एक ये कंपाउंड नहीं बनाएगा, जिस कंपाउंड का नाम होता है स्टार्च। क्या सबको याद है? प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एनिमल किसकी फॉर्म में करते थे स्टोर? तुम बताओगे मुझे, कमेंट्स में बताओगे। बताया था, बताया था। एनिमल किस फॉर्म में स्टोर करते थे, बताओ, बताओ। हाँ, तो ये स्टार्च जो है प्लांट नहीं बनाएगा, जबकि ये जो प्लांट है वो स्टार्च को बनाएगा। अच्छा, 8वीं कक्षा के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टार्च टेस्ट। क्या होता है बेटा स्टार्च टेस्ट? किस किस को पता है स्टार्च टेस्ट क्या होता है? जल्दी बताओ। हाँ, हमें टेस्ट करना होता है कि स्टार्च है या नहीं। हमें टेस्ट करना होता है स्टार्च है या नहीं। हाँ बेटा, ग्लाइकोजन सब सही लिख रहे हैं, एनिमल ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट या फिर आयोडीन टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, लीव्स, हम लीफ को आयोडीन सोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं? आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। और ना एक प्रॉपर्टी होती है आयोडीन की, कि आयोडीन को जब भी स्टार्च मिलता है तो वो कैसा हो जाता है? इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। किस किस को याद है, किस किस को याद है? पढ़ा था छोटी क्लास के अंदर। हाँ बेटा, आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं, स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम पता क्या लगा रहे हैं? हम पता तो स्टार्च का ही लगा रहे हैं कि स्टार्च है या नहीं। समझे? यस यस। तो हम क्या करते हैं, आयोडीन के अंदर इस पत्ती को डालते हैं। अगर उस पत्ती में क्या होगा? स्टार्च होगा, तो उस पत्ती का रंग क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। समझे? समझे? यस यस। भैया पनीर का टेस्ट भी होता है हाँ, है ना? हाँ, समझे? हाँ। तो यानी अब ये जो एक पौधा है ना, ये वाला जो पौधा है, इस पौधे में तो स्टार्च होगा, पर इसके पास क्या स्टार्च होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो एक्टिविटी है, ये बस एक्टिविटी इतना ही बताती है आपको, इतना ही बताती है कि जहां पर KOH आ गया, जहां पर KOH आ गया वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी वहां पर स्टार्च नहीं बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला। ठीक है? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस बात को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके अलावा कंक्लूजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इसका क्या है? कंक्लूजन हो गया इस एक्टिविटी का। डन? डन? जल्दी बताओ। थोड़ा सा कैमरा इधर कर लो, बताओ। सही है, ऑल गुड बेटा, ऑल गुड, ऑल गुड, सही है। आज वापस से गई क्या ब्लैक स्क्रीन? एलियंस? अरे एलियंस भैया, क्या हमने तुम्हारे साथ क्या गलत करा है? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा एलियंस, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। चलो आ जाओ, आ जाइए दोस्तों, आ जाइए। अगला बता रहा हूं, सुनो। ये वाली एक्टिविटी समझ आ गई? इससे सवाल कैसे आते हैं? एमसीक्यू में ऐसे सवाल आते हैं। द फंक्शन ऑफ KOH इन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट इज टू ऑब्जॉर्व CO2। ऐसे सवाल इसके अंदर आ रहे होते हैं।
ठीक है जी, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है। आगे आते हैं। अब आते हैं एक्टिविटी 5.4 की तरफ। इस 5.4 एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम एक लाइम वाटर का सोल्यूशन लेते हैं। अब तुम पूछोगे भैया लाइम वाटर क्या है, मैं तुम्हें जोर से थप्पड़ लगाऊंगा कि तुम घूमते 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 शक्तिमान बन जाओगे बेटा। मतलब लाइम वाटर तुम्हें पता है क्या है, लाइम वाटर बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद आ गया। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइम वाटर ले रहा हूं। अब मैं लाइम वाटर में ना एक स्ट्रॉ डाल रहा हूं, स्ट्रॉ, और मैं क्या कर रहा हूं, फूक मार रहा हूं, ऐसे फूक मार रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, फूक मार। अब जब मैंने फूक मारा लाइम वाटर के अंदर, तो जो लाइम वाटर है इसने भी बेटा रंग बदल लिया, जैसे कि उसने भी अपने रंग बदले थे। ठीक है बेटा, इसने भी अपना रंग बदल लिया, पर इसने अपना रंग कैसा बदला, इसने इट टर्न्स मिल्की। ये क्या हो गया, ये मिल्की हो गया, है ना, मिल्की मिल्की। तुमने चॉकलेट खाई है, एक मिल्की बार आती है, चॉकलेट खाई मिल्की बार, बड़ी टेस्टी लगती है भाई, बहुत टेस्टी मिल्की बार, बहुत समय से चलती आ रही है और एकदम टेस्टी चॉकलेट है ना। तो मिल्की बार का रंग होता है ना वो व्हाइट व्हाइट, वैसे वैसे कलर का हो गया ये, वैसे कलर का हो गया है ना जी, है ना जी। तो एकदम मिल्की हो गया। तो ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई फूक मारने पे ऐसा क्या हुआ। अरे जब हम एक्सेल करते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और तुम्हें पता है पहले चैप्टर में हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है दोस्तों, है ना, पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको हम क्या बोलते थे, लाइम वाटर टेस्ट। किस किसको याद है, लाइम वाटर टेस्ट, बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। तो इसमें पूछता है कि वो जो लाइम वाटर था वो मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड कर लगाते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलिए जी, है ना। तो ये इसकी बस ऑब्जर्वेशन है, इनको एक बार रीड कर लेना, है ना, इनको एक बार रीड कर लेना। बट मैंने जो आपको समझाना था वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, आ जाइए। क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी के अंदर, व्हाट डज लाइम वाटर एक्सपेरिमेंट 5.4 टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर वी ब्रीथ आउट। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से, फटाफट से। कि वो जो एक्सपेरिमेंट है ना जिससे कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, वो एक्सपेरिमेंट हमारी सांस, यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के बारे में क्या बताता है। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इट इज इन हाई क्वांटिटी, इट इज इन हाई क्वांटिटी। ठीक है, इट शोज दैट एक्सेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। यानी जब हम एक्सेल करते हैं ना तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से जो आपका, जब भी हम एक्सेल कर रहे हैं ना तो आपका जो लाइम वाटर है वो मिल्की कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर तुम नॉर्मल एयर, जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं ना, इनहेल, उस एयर को अगर तुम लाइम वाटर में डालोगे ना तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, नहीं होता। सिर्फ एक्सेल वाली एयर को ही हम डालेंगे तभी मिल्की होगा। क्यों, क्योंकि जो हम एयर को निकालते हैं ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। डन, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और कुछ क्वेश्चंस बताना फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस बताओ। When a few drop of iodine solution are added to the rice water, the solution turns blue black. This indicates, बोलो जी, बोल दे बोल दे बोल दे भाई, क्या शकल क्या देख रहा है मेरी, बोल दे आंसर। अरे इतने समय से पढ़ा रहा हूं। हाँ, सी, ये हुई ना बात। आगे बढ़ते हैं। When the air is blown from the mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of, किसकी वजह से मिल्की मिल्की हो गया, तो इट इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोल दे भाई बी, बी से बेवकूफ जो कि तुम्हारा दोस्त है। चलो आगे बढ़, अगला सवाल। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या बात है, इज एसोसिएटेड विद, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कभी कभार क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कम हो जाता है तो वो कौन सी बीमारी को लीड करता है, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है।
क्या डायबिटीज हो सकती है, थायराइड हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर तुम नोट भी कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता तो, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी हम जा रहे हैं, बट इसका सही आंसर होता है सी, एनीमिया। दिस कैन बी कॉज ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। अब तुम्हें मन पूछना हीमोग्लोबिन क्या होता है, याद करो प्रेम कहानी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छी, ऑक्सीजन, वाओ, याद है, याद है, हाँ हाँ। चलो भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान जो कि तुम स्किप कर देते हो, कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान, फिर हम एसीपी पे आ रहे हैं फटाफट से। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट ज्ञान जो कि तुम स्किप कर देते हो, जैसे कि तुम्हारा एक बॉक्स दे रखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। कभी आपने अपना बीपी नपाया है, कभी आपने ब्लड प्रेशर नापा है? आता होगा ना कि 70-80, एक होती है लोअर रेंज और एक होती है हायर रेंज, नोट करा है कभी? ऐसे लिखा आता होगा ना, ऐसे आता होगा ना तुम सबका बीपी, है ना, है ना, नपाया कभी? मम्मी पापा ने करवाया होगा, ऐसे आता है। तो हायर और लोअर रेंज क्या होती है, समझो। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, यानी जिस जो प्रेशर आपका ब्लड आर्टरीज पे लगा रहा है, उस प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है बेटा, उस प्रेशर को ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब टू टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होते हैं सिस्टोलिक, क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देख ले, सिस्टोलिक। एक होता है डाइस्टोलिक, सिस्टोलिक, डाइस्टोलिक। ठीक है, डाइस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, लोअर प्रेशर, लोअर रेंज होती है ना, लोअर रेंज, लोअर रेंज, हाँ लोअर रेंज, जैसे कि यहां पर 85 है, ये क्या है, लोअर रेंज। तो वो अपना कहलाता है डाइस्टोलिक, क्या कहलाता है, डाइस्टोलिक। ठीक है, when the heart relaxes between the beats, समझाऊंगा बेटा। देखो, ये आपका दिल है, ये आपका दिल है, ठीक है, ये आपका दिल है, उसने तोड़ दिया, कोई बात नहीं बेटा, वापस अपन जोड़ेंगे। अब सुनो, ये आपका दिल है, दिल कभी पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ही दिल काम करता है ना। तो जब आपका दिल रिलैक्स रहता है तो ब्लड की जो स्पीड होती है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, उस प्रेशर को अपन बोलते हैं डायस्टोलिक, जो कि लोअर प्रेशर। पर जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है, तो वो जो हाई प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, व्हेन दी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, जल्दी बताओ, बोलो। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा बच्चों को। चलो आगे। अच्छा एक चीज बताओ, अपना ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता भी होगा, बड़ा ही गंदा सा नाम होता है यार, ये इतना बड़ा नाम पता नहीं इसका क्यों दिया गया है, क्या हो गया पेन को, इतना बड़ा नाम इसका क्यों दिया गया है ना, इतना बड़ा नाम, ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है? ये है स्पाइगमोमेनोमीटर, स्पाइगमोमेनोमीटर, स्पेगमोमेनोमीटर, स्पेगमोमेनोमीटर, ये इसका नाम होता है। ठीक है, इसी से ही आप अपना ब्लड प्रेशर नाप रहे होते हो, वो हाथ पे नहीं बन जाता ऐसे, ऐसे ये हाँ, ये ऐसे बन जाता है, फिर उसके बाद वो ऐसे प्रेशर लगाते हैं ऐसे, हाँ वही वाला। चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दो टर्म्स और होती हैं, एक होती है हाइपरटेंशन, एक होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है, कुछ लोगों की जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको हम बोलते हैं कि उन्हें हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड बड़ी तेजी से पंप हो रहा है, डिग 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 डिग, बड़ी तेज रफ्तार में पंप हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, ब्लड की पंपिंग प्रेशर जो है वो बहुत हाई है ना, हाई ब्लड प्रेशर वालों को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है ना, ये बात पता है सबको? इस बॉक्स पे आते हैं, इस बॉक्स पे आते हैं। और हाइपरटेंशन से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन से ब्लड आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ब्लड आर्टरीज डैमेज भी हो जाती हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बस मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। एक लास्ट बॉक्स है आपकी एनसीईआरटी का, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, और उसकी हेडिंग होती है आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम हेमोडायलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा गंदा सा बॉक्स है, बच्चों को डर लगता है, समझ नहीं आता। तो देखो आपको कुछ नहीं समझना, आपको बस इतना समझो कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। कभी कभार कुछ लोगों की ना किडनी काम करना बंद कर जाती है, राइट राइट, है ना। अब तुम ये मत बोलना भैया किडनी तो हमने आईफोन लेने के लिए बेच दी, ठीक है बेटा, किडनी है तुम्हारे पास, है ना। तो अब किडनी जो है
कभी कभार वर्क करना बंद हो जाती है। तो डॉक्टर्स ना आर्टिफिशियल किडनी का एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके ब्लड को, जैसे मान लो चिंटू लाल है, अब देखो किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब किडनी तो काम ही नहीं कर रही भैया, तो किडनी का काम कौन करेगा, कोई तो करेगा। तो अब क्या करते हैं डॉक्टर, ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को एक मशीन में डालते हैं। एक मशीन होती है बड़ी एडवांस, उस मशीन से वो ब्लड प्योरीफाई होता है। वो मशीन एकदम किडनी का काम करती है, ठीक है। और जितना भी वेस्ट पार्टिकल होता है वो मशीन से नीचे निकल जाता है और ब्लड वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो सोचो कितना मेहनत का काम होगा कि पहले ब्लड निकालो, पूरी बॉडी का ब्लड जाता जाएगा और फिर ब्लड आता जाएगा। कितना टफ काम, कितना टफ काम है ना, बहुत पेनफुल भी होता है ना, जो भी है। बट हीमोडायलिसिस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है। किडनी रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इफ दे फेल harmful substances build up, these can cause life threatening situation. There comes a process of hemodialysis which use an artificial kidney to clean the blood. ठीक है, हम ब्लड को क्लीन कर रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी की मदद से। एक डिवाइस हमने बना दिया है जो कि किडनी की तरह काम कर रहा है ना, बट बहुत पेनफुल होता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज। चलो, है ना, कैसे काम करता है हेमोडायलिसिस। ब्लड इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट आर्टरी, हमारी आर्टरी से ब्लड मशीन में जाता है। इट फ्लोज थ्रू द ट्यूब विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी बहुत सारी अलग अलग मेम्ब्रेन्स होती है, वो खून मशीन के अंदर क्या होता जाता है, साफ होता जाता है, फिल्टर होता जाता है, ठीक है। वेस्ट लाइक यूरिया मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द फ्लूइड, यानी जो वेस्ट होता है वो एकदम अलग निकल जाता है। क्लीन ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी, जो ब्लड है वो वापस से बॉडी के अंदर रिटर्न किया जाता है। और पता है जिनको ये किडनी जिनकी खराब हो जाती है, हर हफ्ते आपको हेमोडायलिसिस कराना पड़ता है, जो कि एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस भी है, राइट। चलो, तो यहां पर ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है समाप्त इस चैप्टर की, है ना जी। फाइनली ये चैप्टर खत्म, अब आ जाते हैं एसीबी पे। तो जल्दी से बताओ कौन कौन एसीबी करके लाया है, एकदम सच्चे मन से बताएंगे, है ना, मम्मी कसम लगा लो सब, है ना भाई। मम्मी, अरे ये क्या लगा दिया, ओ शिट, वापस से कैसे हो गया, रुको, वापस से इसको हम करेंगे। बताओ भाई कौन कौन करके लाया, सही से बताओ। बताओ भैया, शॉर्ट में स्मार्ट लग रहा है बेटा, स्मार्ट में हमेशा नहीं लगता तुम्हें, है आज लग रहा हूं तुम्हें स्मार्ट। बताओ, हद हो गई यार, क्यों नहीं करी यार तुमने, क्यों नहीं, वाई। एसीपी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, समझो उस बात को। मैं फिर बोल रहा हूं कि मजाक मजाक में मैं कभी कभार आपके साथ चिल रहता हूं, है ना, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं। पर अगर आप डेली का काम डेली नहीं करोगे, दिस क्लास, दिस बैच, दिस प्रशांत भैया इज ऑफ नो यूज। अगर तुम काम ही नहीं करोगे डेली का, अगर तुम सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं, बस लेक्चर देखने से काम नहीं होता ना यार। जो हम आपको मटेरियल देख रहे हैं वो भी तो सॉल्व करना पड़ता है ना यार। अगर आप वो नहीं कर रहे तो समझो ना, कोई सेंस नहीं बनता, है ना। मुझे पता है, देखो, इस क्लास, क्लास 10 बहुत मेमोरेबल क्लास होती है, हमें जीवन भर याद रहती है, ठीक है। दो रीजन की वजह से, दो रीजन, एक तो दोस्त और दूसरी पढ़ाई। तो अब आपको ये क्लास की मेमोरी ऐसे याद रखनी है कि यार क्लास 10th में कितनी मेहनत करी थी, कितने अच्छे मार्क्स आए थे, या फिर ऐसे याद रखनी है क्लास 10th में तो पूरे समय पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं, नंबर आए नहीं, मम्मी पापा ताने मार रहे हैं। समझ रहे हो, दो तरीके हैं तुम्हारे पास अपनी क्लास 10th को मेमोरेबल बनाने के, डिसाइड तुम्हें करना है यार, समझो इस बात, ठीक है। क्योंकि मैं पता है ये मैं क्यों बता रहा हूं ना, अभी कुछ समय पहले एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, एंड मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, तुम्हारे सीनियर बैच पिछले साल जो पढ़े हैं हमसे, तो उनके रिजल्ट आया था अभी एक महीने पहले। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि रैंक 1 जो स्टूडेंट था वो पढ़ा था मुझसे, तो उसके मैंने इंटरव्यूज वगैरह भी डाले। तो पता है एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया और वो बोल रहा है कि प्रशांत भैया पता है मैं भी आप ही के बैच का था, बट मैं शायद उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, है ना। तो पता होता क्या है, बुरा उस दिन लगता है जब आप भी इसी बैच के हो, आपके दोस्त लोग भी इसी बैच के हैं,
आपके दोस्त तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, बट कुछ लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं करी, उन्होंने ये एसीपी वगैरह सॉल्व नहीं करी। फिर बुरा लगता है, फिर बुरा लगता है। देखते ना यार, काश हम भी होते, हमारे भी घर आते हैं प्रशांत भैया मिलने के लिए, हमारे भी इंटरव्यूज लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, मतलब यही तो है यार। समझना इस बात को, तो बाद में बहुत बुरा लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी वो बुरा ऐसा फील ले, किसी को भी बहुत गंदा लगे, इसलिए मैं चाह रहा हूं बस आ जाओ। चलो बोलो भाई, वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर लिखवाते चलो, क्या क्या समझ में नहीं आया। वेरी शॉर्ट आंसर लिखवाते चलो फटाफट, क्या क्या समझ नहीं आया जल्दी। 4 4 बोलो बोलो जल्दी। 12 3 7 और कोई? सिक्स। चलो आते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या बोला है, इट इज गिवन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ। मैंने आपको बताया भी था कि लीफ की कुछ इस प्रकार से एक ट्रांसफर सेक्शन होता है। मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, मैंने आपको यह भी बताया था, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, याद आया कुछ? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, याद आया कुछ? बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होगा? क्या लगता है बेटा इसका आंसर क्या हो सकता है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वहां पर होगा जहां पर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल होगा। जहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल। तो तुम्हें बताना है कि सबसे ज्यादा बेटा क्लोरोफिल कहां पर हो सकता है, बताओ जल्दी। क्या लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कहां हो सकता है? ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया भी था, मैंने आपको बोला भी था कि इस डायग्राम को ध्यान रखना, कहां पर क्लोरोफिल है। लेबलिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने शायद आपको बोला भी था, मैंने बोला था ना, शायद बोला था आई गेस, है ना? आई गेस हाँ मैंने बोला था, बोला था। ठीक है, बताओ भाई। देखो ये जो बीच वाले पार्ट्स होते थे, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, यहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ना 1 और 4, ये तो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस यानी ये प्रोटेक्ट करते थे, तो सिक्योरिटी देते थे, याद आ गया? ये क्या देते थे बेटा? सिक्योरिटी। यस यस, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेट अप शोन बिलो। कहां पर है एक्सपेरिमेंट? अच्छा अगले पेज पे। नेम द केमिकल इंडिकेट्स एज एक्स दैट कैन ऑब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है भाई एक्सपेरिमेंट? ओहो, ये तो अभी कराया, ये तो अभी कराया है ये डायग्राम। ये एक्स कौन है? एक्स कौन है? एक्स है के ओ एच। क्या है बेटा? के ओ एच। के ओ एच क्या करता है? ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को। अब तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, ओ ये क्या हो गया? अगले पे आते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या है। 4 हो गया, 3 हो गया, 6 7 12, 6 7 12। चलो भाई 6 7 12, 6 7 12 करें, बताओ भाई। 6 7 और 12। चलो, what is the common between extensive network of the blood vessel around wall of alveoli and in glomerulus of nephron? देखो अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। एक तो है ब्लड वेसल्स इन अराउंड राउंड वॉल ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई में जो ब्लड वेसल होती थी वो बड़ी पतली होती थी, याद आया? गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता था? एक याद करो, बोमन कैप्सूल। स्वागत नहीं करोगे हमारा, है ना? हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, याद आ गया? हाँ, नेफ्रॉन। तो वो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता था वो भी बड़ी पतली ट्यूब्स का होता था, क्योंकि वहां पर भी तो हम क्या कर रहे हैं? ब्लड से सारी इंप्योरिटीज को खींच रहे हैं, सारी इंप्योरिटीज को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थिन वॉल्ड कैपिलरीज, यानी एकदम पतली होती हैं, एकदम पतली होती हैं, रिचली सप्लाइड विद दी ब्लड। क्या होता है? इनके अंदर ब्लड होता है
और ये एकदम पतली होती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बेटा डी। ठीक है, क्लियर? क्लियर? डन? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर? चलो चलो, हाँ वो नेफ्रॉन वाला टॉपिक एक दो बार पढ़ोगे ना बेटा तभी याद हो पाएगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट यूजेस कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन as compared to एनिमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन? इनमें से कौन सा प्रोसेस प्लांट नहीं करते एक्सक्रीशन के लिए? देखते हैं। दे कैन रीड ऑफ द एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन करते हैं। दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स। Waste products are sorted as resin and gums. They excrete waste substances into soil around them. इनमें से कौन सा तुम्हें लगता है जो कि प्लांट नहीं करते? नहीं करते बेटा, बताओ क्या लिख रहे हैं चैट के अंदर? प्लांट नहीं, अरे करते हैं वो तो मुझे पता है, प्लांट नहीं करते। देखो प्लांट ना टॉक्सिक सब्सटेंस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस तो सेलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा यूरिया को बाहर निकालेंगे, इसको ब्लड में वापस रखेंगे, बट प्लांट्स कैनॉट सेलेक्ट। प्लांट्स कैनॉट सेलेक्ट, दे सेलेक्टिवली फिल्टर। ये जो शब्द है ना ये एकदम गलत है। वो फिल्टर कर ही नहीं सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते, उनपे है ही नहीं एबिलिटी टू सेलेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहां है? Which is the universal source of energy in all cell? ATP. ATP. If no apparent work is being done by an organism, why does it still take in food? एकदम सही बात है। क्या होता है ना कि मान लो ये तुम्हारी बात हो रही है बेटा, काम तो कर नहीं रहे हो, पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, पूरे दिन बाहर चैन से सो रहे हो, ऐश कर रहे हो, कुछ नहीं करना भैया, सोना है, तो फिर तुम खाना क्यों खा रहे हो? खाना खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, खाना भी खाए जा रहे हैं, क्यों? जब तुम्हें एनर्जी चाहिए ही नहीं तो उस एनर्जी जा कहां रही है? वाई आर यू ईटिंग फूड? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एवरी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है बताओ? न्यूट्रिशन को हटाओ, अगले लाइफ प्रोसेस पे आओ, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। एनर्जी चाहिए है ना, फूड चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। सेकेंड चीज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, एक्सक्रीशन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो लाइफ प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए चाहे तुम काम करो या मत करो, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे जो अंदर के अंजर पंजर हैं टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के चले जाएंगे। वो बोलेंगे अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना बेटा। ठीक है चलो अगला चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन बताओ, इसके आगे कोई क्वेश्चन बताओ। बहुत सारे बच्चे 16 का सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं, 14 का सेकंड पार्ट। नेम अ कॉमन न्यूट्रिएंट दैट इज ऑब्जर्व्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल्सो रीअब्जॉर्ब्ड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। कोई बता सकता है ये 14 का 2 पार्ट सेकंड पार्ट? लिखता चलता हूं मैं, और भी बच्चे पूछ रहे हैं। 17 17 19 19 और 28 28 चलो चलो आओ और करा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो क्या चीज है जो कि कॉमन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटा डॉन था, छोटा डॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही छोटा डॉन था। छोटे डॉन में क्या था? विलाय, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। याद आ गया? किस किसको याद आ गया? जल्दी बताओ, किस किसको याद आ गया? याद है? हाँ बहुत बढ़िया बेटा। ग्लूकोज जो होता है वो एक कॉमन न्यूट्रिएंट है। याद करो, याद करो, जब ब्लड वेसल को पता चला था किडनी के अंदर कि मेरा अइला, मेरे साथ तो स्कैम हो गया भैया, तो लौट के आया और उसने क्या बोला?
मेरा ग्लूकोज वापस कर, मेरा ग्लूकोज वापस कर, पर जल्दी जल्दी मेरा ग्लूकोज वापस। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो जाता है, तो यानी जो एक कॉमन न्यूट्रिएंट है वो क्या होगा, वो होगा आपका ग्लूकोज, याद रखो। ठीक है जी, चलो जी 16 भी बच्चे पूछ रहे हैं, क्या है सेकंड पार्ट, मेंशन द पाथवे ऑफ यूरिन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अच्छा, यूरिन का पाथवे बताना है। यूरिन बनना कहां स्टार्ट होता है, किडनी के अंदर, किडनी से जाता है यूरेटर, यूरेटर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है, वो पाथवे होता है। 17 एक्सप्लेन इन ब्रीफ टू वेज बाय विच लीफ ऑफ अ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। लीफ जो है प्लांट की, वो कैसे एक्सक्रीशन में मदद करती है। देखो, पहली चीज, लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है, याद करो याद करो, एक्सेस ऑफ वाटर लीफ से निकल जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। दूसरा, लीफ स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। मैंने बताया था पत्तियां जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, और जब ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है तो लीफ गिर जाती हैं, इट फेल ऑफ, वो नीचे गिर जाती हैं। तो वो जो तुम पत्तियां देखते हो ना प्लांट्स की झड़ जाती हैं, जो उनके अंदर वेस्ट पार्टिकल होते हैं, समझ गए, तो प्लांट उनको नीचे शेड आउट करा देता है। तो दो तरीके होते हैं जिससे लीफ की मदद से प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। अगला देखते हैं, इसमें कौन सा समझ नहीं आया बेटा, नेम टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के और कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो गम्स, रेजिन्स, वाटर, ये सारे होते हैं। चलो, व्हाई इज इट सेड दैट किडनी हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ओस्मोरेगुलेशन। ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस चला गया है, बट फिर भी बता देता हूं। ये बोल रहे हैं कि किडनी एक प्रोसेस होता है ओस्मो रेगुलेशन। अब तुम पूछोगे भैया ये ओस्मो रेगुलेशन क्या है। ओस्मो रेगुलेशन यानी पानी की क्वांटिटी को बैलेंस करना। ये बोल रहे हैं कि किडनी क्या मदद करता है कि ब्लड के अंदर, वेसल्स के अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी है, बॉडी के अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी है, क्या उनको बैलेंस करने में मदद करता है। तो उसका आंसर है यस, क्योंकि जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो किडनी क्या करता है, भेज देता है यूरिन की फॉर्म में बाहर। ठीक है, तो यस, इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, पानी को वो बाहर निकाल देता है, एक्स्ट्रा वाटर को, राइट। चलो, बाकी इसमें कोई और क्वेश्चन समझना है, ये तो आपको बता ही दिया। ठीक है, और कुछ, और कुछ, द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड लिटल हायर देन द राइट किडनी, गिव द सुटेबल स्टेटमेंट ऑफ इट। क्या लगता है आपको, लेफ्ट किडनी हमारी थोड़ी सी ऊपर होती है राइट के, बताओ क्या लगता है, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी बताओ क्या लगता है दोस्तों, सोचो सोचो। बॉडी स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है इसका आंसर, थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस और बॉडी स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। हाँ, एक दो बच्चे ने सही लिखा। देखो, क्या बोलते हैं कि अपना जो राइट साइड होता है, पेट होता है अपना यहां पर, राइट साइड में क्या होता था, एक गुंडा होता था, लिवर, 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 याद करो, लिवर, लिवर बड़ा होता है, लिवर बड़ा होता है। तो राइट साइड में जो लिवर होता है ना, लिवर की वजह से हमारी किडनी जो है राइट साइड की, वो नीचे हो जाती है, इसलिए लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट के हल्की सी नीचे, क्योंकि राइट के ऊपर लिवर है ना यार, लिवर का साइज बड़ा है, तो लिवर की वजह से राइट किडनी नीचे पुश हो जाती है ड्यू टू लिवर, ड्यू टू द साइज ऑफ लिवर। इसका आंसर बस इतना सा है। ठीक है जी, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 किसी बच्चे को समझ नहीं आया था क्या? Why is it important to prevent oxygenated and deoxygenated blood in the mixing of blood birds and mammal? बता रखा है ऑलरेडी कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करना जरूरी है, ताकि एफिशिएंसी को, ज्यादा एनर्जी को हम कम समय के अंदर बना पाए। बता चुका हूं। विच एनिमल कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। कौन से एनिमल है जो कि थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो भी जाएगी ना तो भी चला लेंगे, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, नाम बताओ, कौन से ऐसे एनिमल है जो कि थोड़ा बहुत चला लेंगे, कहते ठीक है यार हमारे लिए काफी है, हम चला लेंगे। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, याद आया, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनके में क्या होता है, बोलो, 4 चैम्बर नहीं होते, तो उनके अंदर मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, है ना, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, याद है, लिखवाया था। यस, आपको नाम नहीं लिखने इसमें एनिमल के, फ्रॉग, क्रोकोडाइल नहीं, आपको उनके ग्रुप्स बताने हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है। और कोई क्वेश्चन, which animal can tolerate on what factor does the body temperature of an animal depends?
बॉडी टेम्परेचर किस चीज पे डिपेंड करता है एक एनिमल का? ब्लड। ब्लड। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, किस किस को याद है? कोल्ड ब्लडेड, यस, यस सही लिख रहे हैं, यस सही बोल रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, किस किस को याद है? जल्दी बताओ। यस। देखो, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ना, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका बॉडी टेम्परेचर उनके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। बट जबकि वार्म ब्लड एनिमल जो कि हम है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा ब्लड डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है उनकी सराउंडिंग पे कि उनकी सराउंडिंग कैसी है। चलिए और कोई क्वेश्चन बताओ। ये तो अभी कराया था ये वाला क्वेश्चन, तो मतलब ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है जो भी पढ़ाया। और कोई, और कोई क्वेश्चन? 28। 23 भी पूछ रहे थे बच्चे, 23 देख लेते हैं। असर्शन, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लगता है तुम्हें? अभी बताया एम्फीबियन रेप्टाइल्स कैन टॉलरेट, चल सकता है, बात एकदम ट्रू है। एम्फीबियंस आर द एनिमल विद टू चैम्बर्ड हार्ट, क्या लगता है ये बात सही है? किस किस को याद है जल्दी बताओ, क्या लगता है? किस किस को याद है बेटा, जल्दी बताते चलो, फटाफट से, फटाफट से। बहुत सही, बहुत सही। इसका मतलब तुमको याद नहीं है। अरे भैया, इसका मतलब तुमको याद नहीं है। रिवाइज करके आओ भाई, तुम जाओ रिवाइज करके आओ। तुमको मैंने हार्ट वाले पार्ट में बताया भी था कितने कितने चैम्बर होते हैं सब में, कितने कितने चैम्बर होते हैं। अरे भैया, मेरे को, मैं नहीं पढ़ा रहा इन बच्चों को, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं भाई। इतनी बार बता दिया बेटा, इतनी बार, इतनी बार। बेटा, 3 चैम्बर होते हैं एम्फीबियन के पास, क्या होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, तीन। कितने होते हैं? 3। बताया था। किस किस को याद है? तो ये रीजन क्या हो गया? ये रीजन फॉल्स हो गया, है ना, ये रीजन फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर सी आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझे? बेटा तुम रिवाइज करके आओ प्लीज। मेरा मेरा कोई हथियार नहीं है, वरना तेरे को आज इतना मारूं ना मैं, आज मैं इतना मारूं तेरे को। रुक रुक रुक, है? पढ़ाई ना हो रही तेरे से? पढ़ाई नहीं हो रही? पेन देख रहा है? पेन, पेन की टिप, पेन देख रहा है? पेन बहुत मारूंगा मैं। पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम यार, मौज मस्ती चल रही है इनकी, नहीं करनी इनको पढ़ाई। चलो आ जाओ। अगला क्या था? 27, 28, क्या बोल रहे हो? 28, 27 बोल रहे थे ना, ठीक है। 27 देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। क्या क्या रात को, क्या रात को बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रूट प्रेशर है ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या रात को? रात को मतलब रूट प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की मदद से रूट के, रूट मानी क्या करता है? रूट खींचता है पानी को, पानी को रूट खींचता है। बट रात को क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? यस और नो, यस और नो, क्या लगता है? हाँ, देखो, दिन में तो लीफ, लीफ क्या करेगी? स्टोमेटा को ओपन करेगी, पानी ऊपर आ गया, सनलाइट की वजह से क्या होगा? पानी वेपर में बनेगा, ट्रांसपिरेशन होगा और शुक करके पानी गायब हो जाएगा। ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, तो रूट प्रेशर के बिना भी पानी ऊपर आ जाएगा। पर रात को धूप तो है नहीं, ट्रांसपिरेशन हो नहीं सकता, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता ना, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता दोस्त। रात को क्या ट्रांसपिरेशन हो सकता है? तुम खुद बताओ। धूप नहीं होगी तो कैसे पानी वेपर की फॉर्म में? क्या हो रहा है यार ये आज, क्या हो गया ये? 1 मिनट देना जरा, आई गेस सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलिए जी, है ना।
तो क्या ये बात हम समझ पाए, क्या ये बात हम समझ पाए कि जब भी बेटा रात होगी तो उसमें ना देखो रूट प्रेशर क्या होता है, रूट अपने प्रेशर की मदद से पानी को खींचती है, और एक होता है सक्शन पुल। सक्शन पुल मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन बनता है कि पानी ऊपर जाता है। रात को ट्रांसपिरेशन हो नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर की मदद से पानी ऊपर आ सकता है। तो ये एकदम ट्रू है बेटा, ये एकदम सच है। रीजन, ड्यूरिंग द डे ट्रांसपिरेशन पुल एक्ट एज द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर आएगा, ये इसका रीजन भी सही है, इसका आंसर ए आएगा। क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। एलियन अटैक हो गया है भैया के ऊपर। अब आगे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन तो बेटा इजी थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत आई है क्या? कोई सवाल जो तुम्हें इसमें से नहीं बन पाया हो? ये बहुत इजी क्वेश्चंस डाले थे यहां पर तो यार। अब ये मत बोलना इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाया। देखो कैसे इजी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी? यूरिन क्यों बनता है? व्हाई यूरिन इज फॉर्म? ताकि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, एक्स्ट्रा वाटर है, यूरिया है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और दूसरा पार्ट देखो, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है। तो ये बड़े इजी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर यार। है ना? 33 बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। ग्लूकोज लिख सकते हो, ग्लूकोज भी तो वापस से रीअब्सॉर्ब होता है किडनी के अंदर, याद आ गया? हाँ ठीक है। व्हाट आर द 2 पैरामीटर्स दैट डिसाइड अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी? ये अच्छा सवाल है। किडनी में ब्लड आता है, आइला मेरे साथ तो धोखा हो गया, वो वापिस आता है घूम के, पर जो पानी वो वापस लेता है वो किन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। मुझे अभी चैट के अंदर बताओ, चैट के अंदर बताओ। 34 भी बता दूंगा बेटा, रुक तो जाए यार, तू मान ही नहीं रहा है ना? बताओ किस पे डिपेंड करेगा? यस, यस, एकदम सही, एकदम सही। देखो बच्चे से लिख भी रहे हैं कि पहली चीज तो कि ब्लड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर है, तो पहला तो आ जाएगा कितना ज्यादा पानी तुम्हारे पास है। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा बाहर निकल जाएगा। और दूसरा फैक्टर क्या है कि कितने ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर डिजोल्व है, कितने ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर डिजोल्व है। ये 2 फैक्टर होते हैं, एक तो कितना ज्यादा पानी ब्लड में, और दूसरा कितने ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर ऑलरेडी है। ये 2 फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कितना पानी बाहर जाएगा, चलो कितना पानी रीअब्सॉर्ब होगा, सॉरी। और कोई 34, व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता था बेटा? एक कलरलेस फ्लूइड, याद आ गया? एक कलरलेस फ्लूइड, जहां पर कोई नहीं पहुंच पाया वहां पर लिम्फ पहुंच के दिखाता था। लिम्फ क्या बोलता था? जो लीक्ड सब्सटेंसेस थे, लीक, कुछ चीजें लीक हो जाती है ना, जैसे कि कभी कभार पेपर लीक हो जाता है, वो मैं कर दे नहीं, ठीक है? तो मतलब जैसे वो हो जाता है ना, फ्लूइड में से कुछ लीक हो जाता है, तो टिश्यूज के अंदर चला गया लीक्ड सब्सटेंसेस, तो उनको वापस से कौन लाता था ब्लड में? लिम्फेटिक सिस्टम लेकर आता था, ठीक है? हाउ इज लिम्फ एन इंपॉर्टेंट फ्लूइड इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन? बता दिया है ना, जितना भी लीक सब्सटेंस होता था उसको वापस लाता था। इफ लिम्फेटिक वेसल गेट ब्लॉक्ड हाउ कुड इट इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी? ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवा रखा है, वहां पर देख लेना। जिसने भी पूछा सेम सवाल मैंने जब लिम्फ पढ़ाया था बताया था, अगर लिम्फ ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, बताया था। अब नहीं बोल रहा वापस, अब नहीं बताऊंगा वापस। चलो देखो, वैसे लिम्फ उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है लिम्फ का? मेरा मानना है 0.001% चांस है। क्या भैया नेफ्रॉन का डायग्राम आ सकता है? 0.001% चांस है। क्या भैया आपके ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आ सकता है? 1% से भी कम चांसेस। तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है? नेफ्रॉन की वर्किंग, किडनी का डायग्राम, किडनी की लेबलिंग, हार्ट के सारे फंक्शंस, डिफरेंसेस, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक वाली जो टेबल बताई थी वो, उसके अलावा जो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एक एक आपके एंजाइम्स थे, उन सारे एंजाइम्स की वर्किंग और सारे ऑर्गन्स की वर्किंग, वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है चलो, है ना, ये क्लियर है। और कोई सवाल बेटा इसमें, और कोई सवाल, और कोई सवाल, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, और कोई सवाल? डन है। लॉन्ग आंसर में कोई सवाल बेटा? लॉन्ग आंसर में देखो, लॉन्ग आंसर में ऐसे सवाल आते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी सलाइवा क्या करता है, याद करो सलाइवा क्या करता था बेटा, सलाइवा क्या करता था, सलाइवा नहीं है, सलाइवा है, ठीक है, क्या करता था सलाइवा, बताओ, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ देता था, है ना, बहुत बढ़िया। HCl क्या करता था, एक तो जॉम्स को मारता था, एसिडिक इन्वायरमेंट देता था। बाइल जूस, बाइल जूस, लिवर, लिवर बाइल जूस, बाइल जूस दो काम, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और दूसरा फूड को एल्कलाइन बनाना, ठीक है। विलाय, विलाय क्या करता था, ऑब्जॉर्ब कर रहा है ना, हाँ, डाइजेस्टेड फूड को, एकदम सही, एकदम सही। आगे देख लो, राइट वन फंक्शन ऑफ द एंजाइम, ये एंजाइम फंक्शन पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। ड्रॉ दी वेल्ड लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो नेफ्रॉन का डायग्राम पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट फिर भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। वाई इज एनर्जी नीड इन प्लांट्स वेरी लेस, ये भी बता चुका हूं कि प्लांट्स को मूव नहीं करना, चलना वलना नहीं है, है ना, तो इस वजह से उनके जो एनर्जी नीड्स है बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। ड्रॉ दी डायग्राम शोइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आ गया भाई, लो भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी का डायग्राम आ गया, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा। किसी को दिक्कत आई क्या केस बेस्ड क्वेश्चन में, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत आई? नहीं आई ना? क्या बोल रहा है इसमें, उस्मान, एक लड़का है उस्मान, उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, वेयर ही एडेड सलाइवा टू दी स्टार्च, यानी उसने अपना सलाइवा लिया और उसमें उसने क्या कर दिया, स्टार्च मिला दिया, स्टार्च समझते हो ना, स्टार्च, प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च को, हाँ, ठीक है। एंड देन टेस्टेड इट विद आयोडीन आफ्टर फ्यू मिनट्स, यानी उसने आयोडीन टेस्ट करा और पता है क्या पता चला, नो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्ड। ऐसा क्यों हुआ, देखो, स्टार्च की जब आयोडीन टेस्ट होता है तो ब्लू ब्लैक कलर आता ही है, पर यहां पर नहीं आया, पता है क्यों, क्योंकि हमारे सलाइवा में होते हैं सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपलर शुगर में तोड़ देते हैं, यानी वो जो स्टार्च है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं, इस वजह से ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है ना, उस वजह से ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता, क्योंकि अरे हमारे सलाइवा में पावर है ना, पावर है भाई, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को बोलता है टूट जा भाई, टूट जा, फटाफट से टूट जा, वही है, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, Why didn't the solution turn blue black, बता दिया। नेम दी एंजाइम इन दी सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेस, बताइए, ठीक है। अच्छा ये वाला भी बहुत सिंपल सा है, ये भी आई होप आपने कर लिया होगा, बताओ जल्दी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये तो ह्यूमन हार्ट का ही क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, केस बेस्ड क्वेश्चन था, एक सिंपल सा, बताओ सबने कर लिया क्या, कर लिया होगा, इसमें तो कुछ नया था नहीं। चलिए चलिए चलिए, तो यहां पर आपका एसीपी डिस्कशन भी पूरा का पूरा बेटा क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा एसीपी डिस्कशन आपका यहां पर एंड हो जाता है, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है, और फाइनली ये चैप्टर भी आपका खत्म। तो हमने इस चैप्टर को भी खत्म कर लिया है। अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, पहले तो सुनो, अगला चैप्टर हमारा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट करा देना, क्या कह रहे हो, जल्दी बताओ, एसिड बेस एंड सॉल्ट डन है, डन है, जल्दी बोलो, ये बच्चे लिख रहे हैं यस। तीन चैप्टर हो गए, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, तीन चैप्टर हमने करवा दिए हैं। अब आगे जो चीजें हैं वो क्या होंगी, आगे जो चीजें होंगी, कराया जाएगा आपको केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस, उसके बाद आपको कराया जाएगा फिजिक्स का चैप्टर, फिर आपको कराया जाएगा बायोलॉजी का। अब देखो, जो शुरू के जो तीन चैप्टर थे ना, थोड़े बड़े चैप्टर्स थे, अब आगे जो चैप्टर्स है ना वो थोड़े छोटे, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट एकदम छोटा चैप्टर है, टेंशन मतलब, मैं पढ़ा दूंगा, बहुत इजी है। अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एकदम लल्लू पल्लू चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वो भी थोड़ा नॉर्मल चैप्टर है,
ज्यादा छोटा नहीं है, बट नॉर्मल है, कर लेते हैं अपन, उतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है। अभी तक जो 3 चैप्टर थे वो बड़े थे, आगे के जो चैप्टर है वो छोटे हैं, है ना। तो अगले जो अपने 5-6 चैप्टर होंगे वो इजी हैं, और एज कंपेयर टू अभी तक जो हमने पढ़ा है वो छोटे हैं। तो अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें अभी तक चैप्टर्स में लग रहा था, राइट राइट, वी डिड इट। चलो 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 भैया, गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया, हाँ, मतलब आज मैंने भी देखा था न्यूज में, और आप सबको भी पता होगा कि जैसे गुजरात में एक फ्लाइट जो कि लंदन जा रही थी वो क्रैश हो गई। तो मतलब वेरी सैडनिंग न्यूज़ है ये, है ना। मतलब सुन के थोड़ा सा शौक लगता है, और अचानक से ना बुरा भी बहुत लगता है, क्योंकि फैमिलीज होंगी सब, और वो शायद अपने बच्चों से मिलने के लिए जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं वहां जा रहे होंगे, या फिर कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जो कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करके जा रहे होंगे, और ऐसा कुछ हो जाता है तो वेरी सैड। यस यस, हाँ मुझे पता है दोस्तों, मैंने भी न्यूज़ देख ली थी, राइट, पता है, मुझे पता है। चल, चलिए जी, इसी के साथ आज की इस कक्षा को, आज की इस क्लास को हम एंड करते हैं, है ना। और मिलेंगे जल्द ही, ठीक है। अ, कल मिलेंगे ना, कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। नए चैप्टर पढ़ेंगे और मस्ती मजाक करते रहेंगे, पर तुमने अगर ये एसीपी करना बंद कर दिया ना बेटा, मैं सही बता रहा हूं, मैं डिस्कस करना बंद करा दूंगा क्लास में। एसीपी कर लिया करो यार, कितना टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लगने, 1-2 घंटे 3 घंटे लगेंगे ज्यादा ज्यादा, कर लिया करो ना, क्या दिक्कत है। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। कल से क्लासेस थोड़ी बड़ी होंगी तो तैयार हो जाओ, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय। जाओ 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 जाओ, बाय।